हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे डॉट प्रोडक्ट। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। देख लिए, पहला एप्लीकेशन है टू फाइंड एंगल बिटवीन vectors, to find angle between vectors। हाँ, गुड मॉर्निंग सबको। कैसे एंगल निकालेंगे? ए डॉट बी बराबर क्या बताएं? ए बी कॉस थीटा बताएं। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ए डॉट बी बाय ए बी। क्लियर है? तो थीटा इक्वल टू क्या? कॉस इनवर्स इधर आएगा, ए डॉट बी बाय ए बी। क्लियर है? ऐसे करके दो वेक्टर के बीच का एंगल आप निकाल सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट तो सुने ही होंगे, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर सुने हैं? जैसे ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये एंगल थीटा है। बी वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा? ये कंपोनेंट क्या होगा? ये होगा बी कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा बताइए? यहां है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। इसी को ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ए वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा? ए कॉस थीटा। ए वेक्टर का कंपोनेंट ए कॉस थीटा। ये कंपोनेंट किस डायरेक्शन में? बी वेक्टर के डायरेक्शन। ये कंपोनेंट जो है ए वेक्टर का किस डायरेक्शन में? बी वेक्टर के डायरेक्शन। लिखिएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए कॉस थीटा। ए का प्रोजेक्शन बी पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा बराबर ए इंटू कॉस थीटा बराबर, देखिए यहां कितना, यहां पे देखिए अभी जो तुरंत किए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए बी। ए कट जाएगा, क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय बी हो जाएगा। क्लियर है? अब सुनिए, एक मिनट कपड़ा लेके आ रहे हैं।
इतना क्लियर है जी? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है पता? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, बी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालें? बी वेक्टर बाय बी वेक्टर का मॉड। दिवाकर जी, दिवाकर जी, चिल्ड। इतना क्लियर है? देखिए आगे बताते हैं। पूछ दिया जाएगा आपको, पूछा जाएगा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कोई मान लेते हैं बी वेक्टर, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? मान लेंगे यूनिट वेक्टर एन कैप बराबर बी वेक्टर बटे बी वेक्टर का मॉड। यही फॉर्मूला है ना यूनिट वेक्टर का। जब यूनिट वेक्टर पढ़ा रहे थे उस समय बताए होंगे, अब पीछे का लेक्चर नहीं देखे होंगे तो प्रॉब्लम हो। एन कैप जरूरी नहीं है, इसको बी कैप भी मान सकते, बी वेक्टर बाय बी का खर्च होगा। क्लियर है? कोई बोलेगा ए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताइए, ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मॉड, ऐसे करके यूनिट वेक्टर बना। ये क्लियर है? इधर वाला चीज क्लियर है तो बोलिए यस नो, जो बोलना है बोलिए। ये है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर in the direction of a vector। ये है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर in the direction of b वेक्टर। क्या क्लियर है सब चीज? कोई परेशानी है? ठीक, ले लिए उस सर से लिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां जो आया था, यहां जो आया था प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, क्या आया? देखिए ये आया, ये आया, इधर ही मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट सब लेना है तो लेते जाइए जल्दी जल्दी, स्क्रीनशॉट लेना है तो लेते जाइए जल्दी। ले लिए? मिटाते हैं। अब पूछा जाएगा जैसे आया अभी, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या आया? ए डॉट बी बाय ए बी, ए डॉट बी बाय ए बी। अब देखिए यहां आपको दिख रहा हो, ये दिख रहा है, दिख रहा है ए डॉट बी बाय ए बी नहीं, ए डॉट बी बाय नीचे बी है बस। देखिए वहां जो फॉर्मूला लाए थे वो देखिए ना, ये ए डॉट बी बाय बी। अब देखिए बी वेक्टर बटे बी वेक्टर का मॉड तो क्या लिख सकते हैं? यूनिट वेक्टर, बी कैप लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर।
मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं यूनिट वेक्टर। अगर हम इसका बात करें प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट, इसको क्या लिख देंगे, बी कैप। ये भी फॉर्मूला हो गया। देखिए फॉर्मूला किसी भी फॉर्म में आपसे यूज करवाया जा सकता, सारा फॉर्म क्लियर है। ये ऊपर वाला, ये वाला सब एक बार देख लीजिए। ये हो गया स्केलर फॉर्म। ये कैसा फॉर्म हो गया, ये फॉर्मूला स्केलर फॉर्म। अभी हम सवाल देंगे इस पे तो और क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हैं। एक ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं कि किस पे प्रोजेक्शन, ए का प्रोजेक्शन किस पे निकालना है, बी पे, बी पे। ए डॉट बी में बी से भाग देते, ए डॉट बी में नीचे किससे भाग दीजिए, बी से। क्यों, क्योंकि बी पे निकाल। अब इसी का उल्टा निकाल के दिखाएंगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन वे ए वेक्टर। स्केलर फॉर्म अभी तक पढ़े, क्लियर है, मिटा दें। हेलो स्टूडेंट्स, पूरा मिटा दें। ठीक, आगे अगर रहेगा प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ये बी है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। किसका प्रोजेक्शन, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे, ए वेक्टर। ये एंगल थीटा है कि क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। तो बी यहां लिख देंगे बराबर बी कॉस थीटा बराबर बी इंटू कॉस थीटा, क्या होगा, ए डॉट बी बाय ए बी, बी बी कट जाएगा, ए डॉट बी बाय ए। किस पे प्रोजेक्शन निकालना है, ए पे, किससे भाग दिए, ए से भाग। अब देखिए ए वेक्टर बाय ए का कट, ए यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर बटे ए का मैग्नीट्यूड, क्लियर है। इसको बी वेक्टर डॉट ए का यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, इस चीज को ए का यूनिट वेक्टर। तो ये आ गया फॉर्मूला, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, दिक्कत है तो चैट में बोलो, दोबारा समझा देंगे, 3 बार समझा देंगे, 4 बार समझा देंगे। हेलो स्टूडेंट्स, क्लियर है, क्लियर है। ठीक, मिटाते हैं, मिटाते हैं। ये सब स्केलर फॉर्म, ये सब कौन सा फॉर्म था, स्केलर फॉर्म। अब आपसे पूछेगा इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर।
देखिए कि ए वेक्टर बी वेक्टर, ए का प्रोजेक्शन निकालना है बी वेक्टर, ये एंगल थीटा है, तो आप भी जानते हैं क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा नहीं हो जाएगा, ए का कंपोनेंट इधर थीटा एंगल से जुड़ा है तो ए कॉस थीटा हो जाएगा, इसी को तो प्रोजेक्शन बोलते हैं। हाल देखे आप तुरंत बताए थे कि वेक्टर फॉर्म है, मैग्नीट्यूड हुआ, ए कॉस थीटा क्या हुआ, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, ये कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, बी वेक्टर के डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर ले लेंगे यहाँ बी कैप, ये चीज समझ में आया, ये चीज समझ में आया क्या कर रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड स्केलर फॉर्म, वहां खाली एक cos थीटा लिए काम चल गया, ये प्रोजेक्शन दिखाना है वेक्टर फॉर्म, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन किधर है, बी कैप के, क्लियर है इतना, क्लियर है इतना, बोलो। अब देखिए ए cos थीटा कितना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए बी, ठीक, इनटू बी कैप, अब ए कट जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय बी इनटू बी कैप, इतना तक देखो, कोई परेशानी है तो पूछो। क्लियर है, हेलो, इस स्टेप से स्टेप क्लियर है, क्या cos थीटा को इतना लिख सकते हैं, अब बी वेक्टर बाय बी का मॉड को क्या लिख सकते हैं बताओ, बी वेक्टर बटे बी वेक्टर का मॉड को क्या लिख सकते हैं, क्या बी कैप लिख सकते हैं, बोलो, क्या बी कैप लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी कैप, यही ना होगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप, और फिर ब्रैकेट में बी कैप, ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म, ये हो गया वेक्टर फॉर्म, किसका, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, स्क्रीनशॉट लीजिए, खत्म हो गया टॉपिक, जब क्वेश्चन करवा देते हैं तो और क्लियर हो जाए। दोनों फॉर्मूला क्लियर रखिए, फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, अभी तुरंत पूछेंगे फॉर्मूला, सवाल में काम आएगा, देखिए इस पे एक सवाल है, कंपोनेंट बोले प्रोजेक्शन बोले बात बराबर है, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ या प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप, along b वेक्टर i कैप प्लस j कैप, चलिए वेक्टर फॉर्म में निकाल, वेक्टर फॉर्म में निकाल, अभी ही फॉर्मूला दिया, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर
ऑन बी वेक्टर, कंपोनेंट बोले प्रोजेक्शन बोले बराबर है। अभी वेक्टर वाला फॉर्मूला क्या था, ए डॉट बी कैप ब्रैकेट में था ए वेक्टर डॉट बी कैप इनटू बी कैप, यही ना फॉर्मूला था। क्लियर है? बनाइए बनाइए। पहले बी कैप निकाल लो, बी कैप बराबर बी वेक्टर बटे बी वेक्टर का मॉड, तो बी कैप बराबर आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट अंडर, इसका मॉड क्या होगा बी वेक्टर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कुछ नहीं मतलब 1। बी कैप बराबर आई कैप प्लस जे कैप बटे √2, कोई दिक्कत? या बी कैप बराबर लिख सकते हैं 1/√2 आई कैप प्लस जे कैप। क्लियर है? अब देखिए, अब करेंगे ए वेक्टर डॉट बी कैप करेंगे, इनटू बी कैप। ए वेक्टर कितना है भाई, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डॉट बी कैप 1/√2 आई कैप प्लस जे कैप, ये हो जाएगा ये फॉर्मूला लगा रहे हैं इनटू बी कैप 1/√2 आई कैप प्लस जे कैप। इतना क्लियर है? हेलो बच्चों, अरे कुछ आज समझ में आ रहा है? बाकी सबको कुछ नहीं आ रहा। खुशी आपको आ रहा है? खुशी, श्रेयांश के स्टार्टिंग से देख के कंप्लीट कर रहे हो, यूनिट एंड डायमेंशन कर रहे हैं, वेक्टर कर रहे हैं, दोनों कीजिए एकदम जल्दी जल्दी। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप 1 3/√2 प्लस 4/√2 जे कैप डॉट जे कैप 1 इतना इंटू 1/√2 आई कैप प्लस जे कैप, यही ना है। 1/√2 को यहाँ सामने लिख देते, अब 1/√2 इंटू 3/√2 ये हो जाएगा 3/2 प्लस 4/2 आई कैप प्लस जे कैप। ये कितना होगा, 7/2 आई कैप प्लस जे कैप, वेक्टर फॉर्म में आ गया, यही क्या हो जाएगा आंसर। आया समझ में? सबको आया? क्लियर है? कोई दिक्कत है तो पूछिए।
अच्छा अगला क्वेश्चन बनाइए, तो मिटाते हैं। इस सब को प्रैक्टिस करना है घर में एक बार, और वीडियो ये नहीं कि एक बार देख लिए नोट्स बना लिए तो हो गया। वीडियो देख देख के फिर रफ में लिखना स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, तब फिजिक्स सीख पाइए। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बनाइए। फास्ट, सब लोग ट्राई कीजिए। सब लोग ट्राई कीजिए जल्दी से। बन गया 25 दिन। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम लोग सीख रहे हो, लेकिन फिजिक्स सीख रहे हो। अच्छा सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट सीखे अभी तक का ओवरऑल फीडबैक? सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट अभी हाल फिलहाल? अच्छा ही मत समझना जो हल्का हल्का चीज पढ़ा दिया वो बढ़िया हो गया, ऐसा नहीं। वो तो हो गया ठकने वाला काम, है कि नहीं बताइए? तो ठकने वाला काम हो तो हम भी ठक सकते हैं जी, लेकिन वैसा क्यों नहीं ठकते हैं? क्योंकि रिजल्ट नहीं हो। हमको चाहिए रिजल्ट। मेडिकल में, आईआईटी में पिछला साल भी मेरा 2 बच्चा पीएमसीएच में 688 मार्क्स लाया। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में मेरा स्टूडेंट है। आप लोग आएंगे ऑफलाइन क्लास में तो किसी दिन हम आपको संडे वनडे या किसी दिन हम आपको मिलवाएंगे अपने स्टूडेंट्स। समझ रहे हैं? ये मैटर करता है, यानी कि अभी हम हल्का हल्का चीज पढ़ा के बच्चा खुश कर दें, बच्चा भी खुश, गार्जियन भी खुश, उससे क्या होने वाला है? देखिए W = F.S बताए हैं,
एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। 1 मिनट इंक डालना है। एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट में हम ऐसा जो है बता चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। W इज इक्वल टू F, फोर्स का क्या होगा 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट 3i कैप प्लस 4j कैप। आई कैप के पास जाएगा, जी कैप के पास। वर्क डन बराबर 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4, वर्क डन बराबर 9 प्लस 16 25 जूल। देखो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या निकलता है आंसर, बोले थे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, स्केलर होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्केलर। इसका नाम डॉट प्रोडक्ट के साथ साथ स्केलर प्रोडक्ट। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। जो बच्चा है तुम लोग के ग्रुप में उतना बच्चा जुड़ा हुआ है, 22 बच्चा, करीब 21-22 बच्चा, क्लास केवल 9 करते, बाकी जो 11 का छूटेगा वो तुम लोग का टाइम वेस्ट करेगा। क्लास स्कूल खुलेगा ना, उसके पेरेंट्स भी मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, वो बच्चा भी चढ़ जाएगा, बोलेगा सर फिर से पढ़ाई। एक ही चीज फिर 2 महीना लगेगा, जितना दिन लगा पढ़ाने में फिर उतना दिन लगेगा। बस आ जाएगा दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, छुट्टी हो जाएगा। अब फिर जो है धीरे धीरे ठंडा के बाद 12th का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। यही दिक्कत है। वो लोग को भी पिंच करो, तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते हो, क्यों नहीं क्लास करते हो, हम लोग का टाइम क्यों वेस्ट करोगे तुम लोग, है कि नहीं बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यूनिट एंड डायमेंशन कितना लोग कंप्लीट कर लिया, वहां से देखते टोटल वीडियो, कोई एक भी बच्चा बताओ। ए वेक्टर बराबर 3i कैप 4j कैप प्लस 5k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। 1 नंबर 0, 2 नंबर 120 डिग्री, 3 नंबर 90 डिग्री, 4 नंबर 45 डिग्री। चलिए बताइए। खुशी पूरा कर लिया आप, पूरा कितना 20-22 दिन का लेक्चर था, सब कंप्लीट कर लिए यूनिट एंड डायमेंशन पूरा जितना लिए थे उसमें, पूरा नोट्स वोट्स बना लिए, पूरा समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आया, बोलिए हेलो। समझ में आया। ठीक, बाकी कोमल आप नहीं किए, साक्षी, राजकुमार, मनीष, आज प्रतीक सब क्लास नहीं कर रहा है, बताओ इसका आंसर दो जल्दी से।
आंसर दो जल्दी। 90 डिग्री। एक 90 डिग्री, सही जवाब, सही जवाब, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग। ऐसा अगर करते रहे, सारा स्टूडेंट करता रहा तो हम फिजिक्स सिखा दें। फिजिक्स में कोई नहीं रोक पाएगा तुम लोग। वेरी गुड। क्या किए? ए डॉट बी। तो देखो 3 इंटू 3, थैंक यू। क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3, आई कैप डॉट आई कैप 1 प्लस 4 इंटू 4, जे कैप डॉट जे कैप 1 प्लस 5 इंटू -5, के कैप डॉट के कैप 1। ए डॉट बी बराबर 9 और 16 25 -25। ए डॉट बी बराबर क्या? 0। डॉट प्रोडक्ट 0 आया, मतलब ए वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है बी वेक्टर। 90 डिग्री विल बी योर आंसर। स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम जो है 86 क्वेश्चन का एक सीट भेजेंगे, ठीक? 86 क्वेश्चन का एलन का सीट है। देखो हम तो पढ़ा दिए, क्रॉस प्रोडक्ट अभी छोड़ दिए, मतलब नहीं पढ़ाए हैं। क्रॉस प्रोडक्ट से पहले तक पूरा पढ़ा, क्रॉस प्रोडक्ट से पहले का टोटल क्वेश्चन ट्राई मार रहे। तुम देखना, हम उस लेवल में पढ़ा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन जो है तुमको लगेगा कि हाँ ये तो बनना चाहिए, बनना चाहिए। क्या भेजेंगे? तुम लोग जैसा बोलोगे, बोलोगे भेजने तो भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे। क्या उस पूरे क्वेश्चन को अपने कॉपी में अच्छे से बना लोगे? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। धर्म ज्योति क्लास नहीं कर रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर 3i कैप प्लस 4k कैप on the y-axis। 1 नंबर 3, 2 नंबर 4, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन 0। चलो बनाओ, बनाओ जल्दी से। जल्दी बनाओ, कम ऑन, कम ऑन माय डियर स्टूडेंट्स, फास्ट। बन गया? बन गया?
0। वेरी गुड। खुशी कौन बच्ची है जी, सब सवाल सही बना देती है। 10th आपका कहां से हुआ है खुशी? कैसे बनाए? प्रोजेक्शन वाई एक्सिस मतलब ए वेक्टर ऐसे है मान लें, इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे। वाई मतलब क्या? जे कैप। वाई मतलब क्या? जे कैप। कुछ जे कैप मान लेंगे, 2 जे कैप, 3 जे कैप। कार्मल, इसलिए तो प्रोजेक्शन मान लेते हैं ए वेक्टर कितना, 3 आई कैप प्लस 4 जे। वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेना है, मतलब बी वेक्टर मान लेते हैं कुछ, के कैप है, सॉरी के कैप है ये 2 जे कैप मान लेते हैं, वाई एक्सिस की तरफ जे कैप होगा। 2 यूनिट मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, 1000 मान लेते हैं, जो मानना है मान लेते हैं, मैग्नीट्यूड से कोई असर नहीं। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या बताए थे फॉर्मूला? ए डॉट बी। अब बी पे निकाल रहे हैं तो बटे बी से भाग देंगे, बी के मॉड से। ए डॉट बी 3 आई कैप प्लस 0 जे कैप लिख सकते हैं, प्लस 4 के कैप डॉट 0 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 0 के कैप। ऐसा लिख सकते हैं क्या? पहले ए डॉट बी कर लीजिए, बाई बी, बी का मॉड जो भी हो 2। इसको कीजिए ना, 3 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 4 इंटू 0 0। क्या आ गया? ये तो 0 आ गया। क्लियर है? आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन 4 0। तो ऐसा सभी क्वेश्चन भेजेंगे, क्या बनाने में मजा आएगा? पहले पूरा बना लीजिएगा और फिर उसका क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन भेजेंगे। सॉल्यूशन मतलब आंसर की भेजेंगे। उसके बाद जो नहीं बनेगा उसका डिटेल सॉल्यूशन भेजेंगे। फिर नहीं बनेगा तो हम फिर डाउट बताएंगे। क्या सेटिस्फाइड हैं आप लोग? खुशी, सुप्रिया, सांभवी, मनीष, श्रेयांश, फिर से बताएं इसमें कुछ नहीं। आप कीजिए प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ए वेक्टर तो दे दिया है ना, अब बोलता है वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन निकालिए। वाई एक्सिस पे अगर कोई वेक्टर होगा, कोई वेक्टर वाई एक्सिस पे होगा, मान लेते हैं इसका यूनिट 5 होगा, 5 जे कैप मान लिया हम, 2 जे कैप मान लिया। बी वेक्टर मान लिए वाई एक्सिस पे, सिर्फ वाई एक्सिस पे है, इसमें एक्स और जेड तो 0 होगा। अब प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, आज ही फॉर्मूला बताए, ए डॉट बी बाय जिस पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से। ए डॉट बी किए तो मेरा 0 आ गया, प्रोजेक्शन 0। आया मनीष समझ में? मनीष आपको आया? हेलो, ठीक है। बाकी कल करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। कल जो है, कल क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। हो सकता है 2 दिन लगे, कल और परसों, संडे मंडे। फिर ट्यूसडे से आएंगे तो कैलकुलस करेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और फिर वहां से काइनेमेटिक्स में चले जाएंगे। क्लियर है? बाय।